नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम उन लोगों के पास, उन नेताओं के पास पहुंचकर क्षेत्र की समस्याओं को और उनके निदान के बारे में बात कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो अपनी-अपनी पार्टियों से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज पहुँचे हैं हम तेज प्रकाश भारद्वाज, जिनको इलाका टीपी भारद्वाज के नाम से जानता है और वो पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि पृथला विधानसभा क्षेत्र की उनकी नज़रों में ऐसी कौन सी 5 मुख्य समस्याएं हैं जिनके निदान होने से पृथला क्षेत्र की जनता सुखी हो जाएगी, समस्या मुक्त हो जाएगा पृथला क्षेत्र। भारद्वाज जी नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए, पृथला क्षेत्र के दर्शकों को बताइए कि पृथला विधानसभा क्षेत्र की वो 5 कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिनके निदान होने के बाद पृथला क्षेत्र की जनता सुखी हो जाएगी। कृष्ण कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हमारे निवास में आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पृथले गांवों की जो है समस्याओं के लिए आप मेरे पास आए हो। सबसे बड़ी समस्या है कि गांवों में सड़कें नहीं है, सड़कें भी बनती नहीं है, तो टूट जाती हैं। क्योंकि जिस तरह हमको यदि पूरी खुराक नहीं मिलेगी तो हम कितने दिन जीवित रहेंगे? हम ज़्यादा 10 साल 5 साल, क्योंकि जब हमको पूरी खुराक नहीं मिलेगी तो कहाँ जीवित रहेंगे। इसी तरह सड़कों के लिए पूरा मटेरियल होना चाहिए, मिट्टी नहीं, कंकर रोज नहीं, बजरी से की सड़कें नहीं बनती, उनको पूरी खुराक मिलती। पूरी खुराक क्या है कि उनके लिए यदि सीमेंट की है तो बढ़िया सीमेंट मिलनी चाहिए, यदि तारकोल की तो बढ़िया तारकोल की सड़कें बननी चाहिए। क्योंकि मुझे 1 पैसे का कमीशन नहीं खाना। जो मैं वो ठेकेदारों के कमीशन में खुद नहीं खाऊंगा तो ठेकेदार कमीशन कहाँ से खाएंगे? तो इसलिए मैं सबसे पहले सड़कों पर ध्यान दूंगा। क्योंकि मैं तो भगवान की दया से 50 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ और 1 पैसे का दागी नहीं हूँ। मैं सबसे पहले यही करूँगा कि ना मैं कमीशन खाऊंगा ना खाने दूंगा। यदि हम कमीशन नहीं खाएंगे, ठेकेदार नहीं खाएंगे, तो वो सड़कें खुद ही अच्छी बन जाएंगी। क्योंकि हम मटेरियल खुद चेक करेंगे जब भी आगे सड़कें बढ़ेंगी जी। और कोई दूसरी समस्या? दूसरी समस्या ये है कि स्कूलों में बिल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन अध्यापक नहीं है उन स्कूलों के अंदर। क्योंकि अध्यापक नहीं है तो क्या करते हैं बेचारे किसान लोग, क्या करते हैं कि वो इतनी गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों में एजुकेशन मिलेगी तो हमारे जो है ज़िंदगी अच्छा होगा। इसलिए वो अपने बच्चों को शहरों के स्कूल में भेजते हैं, चाहे वो एक टाइम की रोटी ना खाएं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन में वो ध्यान जरूर देते हैं। और बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि गाँवों के बच्चे जो है खेलने कूदने में सबसे आगे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। जो शहर के बच्चों को ऊपर ध्यान देते हैं, जो पैसे वाली पार्टी है उनको ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनके बच्चों को ऊपर ध्यान दिया जाता है। तीसरी समस्या कुछ और? तीसरी यह है कि बिजली नहीं आनी। क्योंकि गांवों में बिजली नहीं है, बेचारे किसान कहाँ से खेती बाड़ी करें? यदि वो जनरेटर लगाते हैं और वो लगाते हैं ट्यूबवेल का, तो डीजल भी बहुत महंगा है। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि किसानों के लिए डीजल पे तो कम से कम सब्सिडी देनी चाहिए। क्योंकि किसान के ऊपर भरपेट खाना नहीं मिलता। मैं ये देखता हूँ कि वो दूध को भी बेच देते हैं, अपने बच्चों के लिए पानी डाल के उस दूध को पिलाते हैं और एक टाइम की सब्जी बनाते हैं, कभी सब्जी भी नहीं बनाते, चटनी से रोटी खाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं रहेंगे तो हम भी खुशहाल नहीं रहेंगे। क्योंकि किसान हमको अन्न देता है और हम अन्न के बिना नहीं जीवित रहते। इस तरह मजदूर जो काम करता है, यदि मजदूर भी खुशहाल होंगे तो हम भी खुशहाल हैं। तो मैं कह सकता हूँ जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, इनको खुशहाली होनी चाहिए, इनको ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरी और कौन सी समस्या है आपको? अगर चौथी समस्या की बात करें? चौथी है जी, जैसे गाँवों में बस होनी जरूरी है। क्योंकि बस नहीं चलती गाँवों के अंदर, तो उनके बच्चे के जो है वो गाँवों को छोड़ के शहरों में बसना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनको अपने बच्चों को तो एजुकेशन देनी जरूरी है। यदि स्कूलों के अंदर बढ़िया अध्यापक हों तो उनको बाहर गाँवों में जरूरत नहीं है। और बस हर गाँवों में होनी चाहिए, बस का इंतजाम तो जरूर होना चाहिए। तभी हमारे किसान भी खुशहाल रहेंगे और वो शहर में भी जल्दी जाते रहेंगे। क्योंकि हर समस्या शहर से ही होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी शहर के अंदर ही बैठते हैं। और 5वीं समस्या मेरी ये है, क्योंकि स्कूलों में एजुकेशन के हमारे कॉलेज होने चाहिए। कम से कम इतना बड़ा पृथला है, इसमें 2 कॉलेज तो कम से कम होने चाहिए। यदि मैं बना MLA
तो मैं इनके ऊपर ध्यान दूंगा, और यदि मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं खुद छोड़ दूंगा पद। मैं सबसे पहले एजुकेशन पे ही ध्यान दूंगा। यदि एजुकेशन होगी तो हमारा देश खुशहाल होगा। हमारा देश आज भी खेलने कूदने में वर्ल्ड में नंबर 1 जा रहा है, जितने पीछे है। और हमारे देश में सुई से लेकर हवाई जहाज खुद बनता है, क्योंकि हमारी देश ने जितनी तरक्की करी है किसी भी देश ने इतनी तरक्की नहीं करी। और मैं मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के ऊपर तो जरूर ध्यान दें, क्योंकि किसानों में इतनी बेरोजगारी है कि हमारे बच्चों को नौकरियां ही नहीं मिलती। कम से कम किसानों की यदि गरीबी दूर करनी है तो एक घर में एक किसान का बेटा नौकरी जरूर होना चाहिए। तो मेरी तो यही मोदी प्रधानमंत्री से यही हुआ कि किसानों के बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्यों गरीबी बहुत ज़्यादा है गांवों के अंदर। यदि गांव खुशहाल रहेगा तो हम भी खुशहाल रहेंगे, हमारा शहर भी खुशहाल रहेगा। नहीं तो वो गांवों से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं शहरों में, गांवों में आदमी दिखाई नहीं देते। तो यदि वो जब भी दिखाई देंगे जब उनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, और कोई भी उद्योग उन बच्चों के लिए लगाना चाहिए। जिस तरह से आजकल जो सब्जी बोते हैं उसके भी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस तरह से कम 1 एकड़ में, क्यों आजकल भैया बाटे की 2-4 किला से ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम 1 एकड़ में 4 दीवारी करके देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और उसकी सब्सिडी होनी चाहिए। और वह आजकल बड़ी बड़ी सब्जियां हो रही हैं, जैसे धनिया, पालक, सब ये सब बढ़िया है, स्ट्रॉबेरी है, ये इसको ऊपर एजुकेशन होनी चाहिए। जो किसानों की जो पढ़ाई है इसके ऊपर भी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई फरीदाबाद या प्रत्येक जिले में कोई है नहीं। तो कृषि विश्वविद्यालय या बनवाएंगे आप? हाँ, नहीं, कृषि विश्वविद्यालय जरूर होने चाहिए, क्योंकि आजकल नई नई सब्जियां आ रही हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, वो गवाब वो क्या बोलते हैं, वो भी यहीं हो रहे हैं। आजकल बहुत नए नए फल हो रहे हैं इधर ही, आजकल वो फल भी हमारे यहाँ होंगे। आजकल सेब भी होने लगा है, क्योंकि इतनी सेब की वैरायटी आ रही है जो कि 47 तापमान में भी सेब हो सकता है, जैसा राजस्थान में हो रहा है। सेब, चीकू, अमरूद, ये सब होने चाहिए, और इनकी अलग एक मार्केट लगनी चाहिए, ताकि जब किसानों का जो सामान खरीद सकें वो लोग सीधा, मतलब किसान खुद बेचे अपना सामान, किसान की मंडी खुद हो, खुद बेचे किसान आगे। की मंडी, ताकि वो जो प्रॉफिट लेते हैं बिचौलिया, वो प्रॉफिट किसानों के पास जाए। अब एक भारद्वाज जी, आप ही समझिए, आप पृथला क्षेत्र की जनता को ये आश्वस्त करते हैं अगर आप विधायक बने तो आप पृथला क्षेत्र की कायाकल्प कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, आप अच्छी सड़कें बनाएंगे, शिक्षकों की कमी दूर कराएंगे, और किसानों की खुशहाली के लिए ऐसी योजना लेकर आएंगे ताकि किसान अच्छी अच्छी फसलें उगा करें। जो महंगी सब्जियां फल बिकते हैं उस तरह की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए मंडी की व्यवस्था कराएंगे ताकि किसान वो अपनी फसल को खुद सीधी बेच सके। ये आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे? देखो, मैं यदि बनता तो मुझे बंसीलाल जी टिकट दे रहे थे, नहीं करण दलाल ने पूछ लो। मैंने कहा जी मुझे कुछ खा कर कमने दो, तो लेकिन मैं अब ये देखता हूँ कि किसानों के बच्चों को नौकरी नहीं लगी। ये मेरा बस, ये अभी लास्ट इलेक्शन होगा, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि ये दिखाऊंगा कि विधायक इस तरह ईमानदार होने चाहिए। मैं आज तक एक पैसे का दागी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर समाज से जुड़ा हुआ, मैं 36 बिरादरी से जुड़ा हुआ हूँ, और 36 बिरादरी मेरे को बहुत प्यार करती है। मैं अपने गांव का भी 36 बिरादरी का प्रधान बना रखा हूँ, जबकि मैंने कहा मुझे टाइम नहीं है। बोला जी नाम तो आप करेंगे लेकिन काम तो हम करते रहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ जो पैसे वोट बिकती है, इसने वोट बेची तो अपना 7 जीवन को वो बेच दिया, अपना 7 पीढ़ियों को बेच दिया। क्योंकि वोट कभी नहीं बेचनी चाहिए, वोट बेचोगे वो आपका काम नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मैंने तो वोट मोड़ लिए, तू मेरे पास काम करने क्यों आया। और वो जो पैसे देते हैं वो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। जी धन्यवाद भारद्वाज जी। आप सुन रहे थे तेज प्रकाश भारद्वाज, इलाका जैसे कि पहले बताया टीपी भारद्वाज के नाम से जानते हैं, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासंघ के भी ये प्रधान हैं, पूरे इंडिया को प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। इनका दावा यही है अगर कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दी तो वो एक ईमानदारी की मिसाल कायम करेंगे कि ईमानदार विधायक ऐसे साबित होंगे, कमीशन खोरी की प्रथा को ख़त्म करेंगे, ऐसे रोड बनाएंगे जो रोड पूरे 5 साल चलेंगे, किसानों की खुशहाली के लिए योजनाएं लेके आएंगे। इस तरह के इनके गांव बस परिवहन सुविधा पहुंचाएंगे ताकि बस पहुंचें, ताकि गांव के लोग पलायन करके शहर ना पहुंचें। पृथला क्षेत्र में कम से कम इन्होंने कहा कम से कम 2 कॉलेज होने चाहिए। उस तरह की ये इनकी लड़ाई रहेगी सरकार के साथ में। ये अपने क्षेत्र में कम से कम 2 कॉलेज, सरकारी कॉलेज बनवाएं ताकि गांव का बच्चा उच्च शिक्षा ले सके, और उसको भी और वहाँ रहकर वो गांव में रहकर अपनी पढ़ाई कर सके।
आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। इंजीनियर कॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करते हैं भारद्वाज जी ने जो वायदा किया, जो पार्टी इनको टिकट दी और विधायक बने और ये पिरसा क्षेत्र को एक समस्या मुक्त विधानसभा क्षेत्र बनाए। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। किसी और राजनीतिक हस्ती के साथ जुड़ेंगे आपके साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।